हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ लेडीज को, कुछ गर्ल्स को पीरियड्स टाइम से नहीं आते, इरेगुलर आते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं और कभी उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से काफी लेट आते हैं। तो इनके पीछे क्या कारण है और उनके लिए आपको कितना वरिड होना चाहिए और उसके लिए क्या हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए या क्या बदलाव करने चाहिए, आज हम इनको एक एक करके देखने वाले हैं। जो फर्स्ट फॉरमोस्ट रीजन होता है आपके पीरियड्स का सही टाइम पे नहीं आने का, वो होता है टेंशन, मीन्स तनाव। आप किसी भी कारण से तनाव ले रहे हैं, चाहे वो आपका डोमेस्टिक कोई टेंशन है या वो आपके ऑफिशियल टेंशन है, सोशल टेंशन है, फाइनेंशियल टेंशन है या किसी और की टेंशन आपने सिर्फ अपने ऊपर ले रखी है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। क्योंकि उस पूरे मंथ के दौरान जब आप टेंशन लेते हैं तो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं और ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता और आपको पीरियड्स इरेगुलर आते हैं। या तो बहुत जल्दी ओव्यूलेशन होता है तो आपको पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और बहुत लेट होता है तो लेट आते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि अपनी अच्छी हेल्थ के लिए किसी भी तरीके का टेंशन आपकी हेल्थ से बड़ा नहीं है तो आप वो टेंशन ना लें। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एक्सरसाइज। आजकल बहुत ज्यादा सब अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं और वो जिम में जाके या पार्क में जाके या वैसे ही अपने घर पे डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस करते हैं। कई बार वो एक्सरसाइजेस आपके किसी सुपरविजन में, अच्छे सुपरविजन में, अच्छी गाइडेंस में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी इसका असर पड़ता है आपके इरेगुलर पीरियड्स होने में। ये बहुत बड़ा कारण होता है कि कोई एक्सरसाइज आपको किन्हीं दिनों में नहीं करनी है और फिर भी आप वो कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें उससे पहले अच्छे से किसी का सुपरविजन लें, किसी की सलाह लें और फिर वो एक्सरसाइज करें। कई बार आप घरेलू उसमें ही आप कुछ इस तरीके का चेंज करते हैं कि उस चेंज से आपके शरीर पे उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपका पोस्चर खराब होता है और आपके पीरियड्स काफी इरेगुलर हो जाते हैं। तो ध्यान दें, जैसे ही इरेगुलर होने लगे आप तुरंत अलर्ट हो जाएं और नोटिस करें कि क्यों आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। इसके बाद जो एक सबसे बड़ा और रीजन होता है वो होता है एनीमिक। आप समझते हैं एनीमिक में आपको खून की कमी होती है, ब्लड कम होता है। आप समझदार हैं, जब ब्लड कम होगा तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम जाएंगे, उनकी ग्रोथ भी क्या होगी, कम होगी। और किसी महीने अगर थोड़ा सा सही हो गया तो आपके पीरियड्स की जो काउंटिंग है वो सही बैठ जाएगी। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो पीरियड्स का आना किसी एक कारण से नहीं होता, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और अगर कोई एक भी नहीं बन रहा या वो कम बन रहा है तो इट इम्पैक्ट्स ऑन रेगुलर साइकिल, आपके रेगुलर साइकिल पे वो इम्पैक्ट करता है। तो आपने ध्यान देना है कि अच्छा खाना खाएं, अच्छी अपने एनीमिक ना होने दें, अपना HB लेवल बहुत अच्छे रखें। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स ये सोचती हैं कि आयरन की कमी है इसीलिए मेरे को ब्लीडिंग ज्यादा होती है या उनको फ्लो बहुत ज्यादा होता है। नहीं, ऐसा एक रीजन नहीं होता। कई बार कैल्शियम और जिंक की डेफिशिएंसी भी कारण बनती है आपके इरेगुलर फ्लो का, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो ध्यान दें, सिर्फ आयरन के ऊपर ही जोर ना दें, आप अपना कैल्शियम और विटामिन डी और साथ में जिंक के ऊपर भी ध्यान दें कि वो सारी सब्जियां खाएं जिनमें कैल्शियम और जिंक होता है। और केला इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बनाना खाते हैं तो सारे मिनरल्स, ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स आपको उससे मिल जाते हैं। तो कम से कम मंथ में आप सोचिए कि 15 से 20 दिन आपने एक बनाना रोज लेना है ताकि आपके इरेगुलर जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो सकें। इसके बाद फूड, आपकी डाइट,
आपकी डाइट चेंज होती है आपके मूड के हिसाब से, आपके वर्कलोड के हिसाब से, आपके फैमिली के हिसाब से, कभी आपके ऑफिस के टाइम के हिसाब से। देखिए, गर्मियों में आप अलग टाइप का खाना लेते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं और उससे मिनरल्स बाहर चले जाते हैं बहुत सारे, तो ये बहुत बैडली इफेक्ट करता है साइकिल को, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसीलिए गर्मियों में खास तौर से आप मिनरल वाली डाइट अच्छे से लें। सर्दियों में आप फ्राइड ज्यादा खाते हैं, आप अलग टाइप की जिसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या और गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं। ये सिर्फ आपके शरीर को गर्मी नहीं देते बल्कि क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को भी फास्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी गर्ल्स में ये देखा गया है कि गर्मियों में जहां उनका साइकिल बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा, सर्दियों में वही उनका साइकिल कम हो जाता है। तो आप ध्यान दें कि गर्मियों में बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ना लें, जो बहुत ज्यादा बर्फ, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम इस तरह की ठंडी चीजें लेते हैं, उनका ओव्यूलेशन काफी स्लो होता है और उनको साइकिल ज्यादातर 30 के बाद डेज में आते हैं, उनका साइकिल 30 डेज से ज्यादा बड़ा होता है। और जो गर्ल्स गर्म चीजें ज्यादा लेती हैं, कॉफी, चाय, ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीजें, उनका ये देखा गया है कि ओव्यूलेशन जल्दी होता है और उनका साइकिल 30 डेज से छोटा, कई बार 20 डेज, 22 डेज का भी रह जाता है। इसके साथ ही एक फैक्टर होता है आपके डेली वर्क रूटीन का। अगर आपका डेली वर्क रूटीन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, आपका बहुत ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क है, तो उस केस में भी आपको अगर बहुत ज्यादा वेट रोज उठाना है या बहुत ज्यादा जंपिंग करनी है, बहुत ज्यादा आपको ट्रैवल करना है, तो इन सारी चीजों से क्या होता है, बार बार आपको सीढ़ियां चढ़नी है, कोई आपकी जॉब का नेचर ही इस तरीके का है, आपको भागा दौड़ी बहुत ज्यादा करनी है, तो उसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन के बाद बहुत जल्दी आपका साइकिल खत्म हो जाता है। जबकि ओव्यूलेशन के बाद मिनिमम 14 डेज ओव्यूलेशन के बाद साइकिल का टाइम होता है। लेकिन जब आपकी डेली दिनचर्या इस तरीके की है कि आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी है, तो वो भी इम्पैक्ट देता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के टोटल काउंटिंग पे। अच्छा, कई बार आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है। कैसे गलत हो जाती है? क्योंकि आप जानते हो ओव्यूलेशन हमेशा एक ही ओवरी से नहीं होता, एक बार लेफ्ट साइड से होता है, एक बार राइट साइड से होता है। और सपोज लेफ्ट साइड से ओवरी में कोई दिक्कत है जिससे कि आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा, जल्दी हो रहा है, प्री मेच्योर हो रहा है या पोस्ट मेच्योर हो रहा है, लेकिन राइट साइड का तो सही हो रहा है, लेफ्ट साइड का खराब हुआ है, तो राइट साइड वाले का जब टर्न आएगा तो नेक्स्ट मंथ तो आपकी कैलकुलेशन जो आपका है 28 डेज का साइकिल या 30 डेज का साइकिल वही रहेगा, लेकिन दिक्कत किस में है? लेफ्ट साइड वाले में। तो कई बार एक साइड की ओवरी में अगर कोई दिक्कत है, वहां से ओव्यूलेशन में दिक्कत है, तो भी आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। आप सोचते हैं कि दोनों साइड से क्या होगा, अगर 28 डेज का साइकिल है तो 28 डेज का ही होगा, तो नहीं, आपको कैलकुलेट करते समय ये ध्यान देना है कि अगर मेरे को इवन मंथ्स में इतने दिन का साइकिल आता है तो ऑड मंथ्स में कितने दिन का साइकिल आता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करें तो शायद आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो जाए। और आपको जो इरेगुलर लग रहा है, क्या पता वो इरेगुलर हो ही ना, हो सकता है राइट साइड से 32 डेज में होता हो, लेफ्ट साइड से 26 डेज में होता हो। तो एक बार आपको 32 डेज पे आएगा, दूसरी बार आपको 26 डेज पे आएगा, फिर आपको 32 डेज पे आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना सीखिए। हर बार जरूरी नहीं है कि एक ही, ठीक है हम मानते हैं कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि दोनों साइड से ऑलमोस्ट सेम डेज पे ओव्यूलेशन होता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपका इरेगुलर है तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो आपने इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए देखना है कि ओव्यूलेशन का टाइम क्या है, फिर उस हिसाब से आपने काउंट करना है। इसके साथ एक बहुत बड़ा रीजन होता है वेट लॉस या वेट गेन का। गर्ल्स कभी भी किसी भी पीयर प्रेशर में आकर
अगर वो बहुत ज्यादा लीन है तो वो सोचते हैं कि मुझे तो वेट पुट ऑन करना है, वो उस तरीके की डाइट लेने लगती हैं, उस तरीके का एक्सरसाइज, जिम में जाना और वही एक्सरसाइज करने लगती हैं और बहुत तेजी से उनका वेट बढ़ता है। और कुछ गर्ल्स जो ओवर वेट होती हैं उनको लगता है कि नहीं, अब हमें अपना वेट रिड्यूस करना है, तो वो वेट रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइज करती हैं। इससे होता क्या है, जब आप बहुत तेजी से वेट रिड्यूस करते हो या बहुत तेजी से वेट पुट ऑन करते हो, दोनों ही चीज आपके लिए गलत होती हैं। अगर आप उसी चीज को स्लो प्रोसेस में करते हैं, चाहे वेट पुट ऑन हो या वेट लूज हो, तो आपके साइकिल्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि एकदम से वेट पुट ऑन या वेट लूज करने से होता है। अच्छा, एक और कारण होता है इलनेस, बीमारी। आपकी बीमारी में क्या होता है, सपोज आपको एक मंथ बुखार आ गया, बुखार में आप क्या करते हैं, फीवर में फीवर की एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब वो एंटीबायोटिक्स का असर ये नहीं कि सीधा फीवर पे ही होता है, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में 1-2 मंथ तक रहता है। ओव्यूलेशन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो आप ये सोचते हैं कि नहीं, लास्ट मंथ तो मेरा 30 डेज का था, इस मंथ में मेरा जल्दी क्यों हो गया या थोड़ा सा लेट क्यों हो रहा है, तो इट इज टोटली बिकॉज ऑफ इलनेस। जो उस मंथ आप बीमार हुए उसका असर ये नहीं कि एक ही मंथ रहने वाला है, कई बार उस दवाइयों का असर आपके ऊपर 2 मंथ तक या 3 मंथ तक भी रहता है। तो आपने उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन अच्छे से डाइट लेनी है। और अगर आप बीमार हुए हो उसके बाद आपका रेगुलर वो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है, देन यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर ऑल्सो। ऐसे नहीं कि आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लें। यू हैव टू वेट फॉर 1-2 मंथ ओनली। 1-2 मंथ के बाद अगर वो रेगुलर नहीं होता और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके साइकिल के लिए एक हार्मोन नहीं, देयर आर मेनी हार्मोन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल। उनकी आपस में चेन रिएक्शन होती है और उसका आउटकम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना और टाइम पे आना। उनमें से एक भी हार्मोन अगर चेंज होता है या उस इम्बैलेंस होता है तो इट इम्पैक्ट्स होल चेन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और कई बार जब गर्ल्स इसके पेन को बियर नहीं कर सकती तो पेन का कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, वो आपकी एक कमजोरी है। आप एनीमिक हैं या आप में स्ट्रेंथ कम है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने ब्लड को, अपने स्टेमिना को, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करें। और आप क्या करते हैं, उस तरफ तो ध्यान देते नहीं, लेकिन पेन को कम करने के लिए आप पेन रिलीफ ले लेते हैं और एक बार नहीं बार बार लेते हैं। तो मैं भी अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि जहां तक हो सके आप रेस्ट करें और पेन किलर्स को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर की एडवाइस से ही पेन किलर लें। अगर आप हल्का सा नमक डाल के चाय में ले लेते हैं तो वो भी आपके पेन को कम कर सकता है। आप उसका सेका करते हैं, हॉट वाटर बॉटल से आप सिकाई करते हैं, वो भी पेन को कम करता है। लेकिन बार बार और हर मंथ मेडिसिन लेना इट इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस अंटिल की पेन बहुत ज्यादा हो। वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है और उसका इम्पैक्ट ये नहीं कि सिर्फ हार्मोन्स पे ही होता है, कई बार आपके हार्मोन्स परमानेंटली चेंज हो जाते हैं और बहुत सारी गर्ल्स में अलग से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इट इज माय एडवाइस कि टेक पेन किलर्स ओनली व्हेन दे आर नेसेसरी एंड अंडर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, नॉट ऑन योरसेल्फ। अपने आप से कभी भी ना लें, डॉक्टर की हेल्प से ही लें। उससे आपका साइकिल भी कंट्रोल में रहेगा और कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। थैंक यू।